सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि चार्ज हमारा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, वो एक अनलाइक चार्ज मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव, राइट, अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इस बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया, लाइक। तो लाइक चार्ज बॉडी रिपेल टू ईच अदर। ऑलवेज रिमेंबर, अनलाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक चार्ज बॉडी रिपेल टू ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी गाइस। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब है अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान ले और हम अगर चाहकर भी चाहे कि एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए इस पूरे ब्रह्मांड से, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कितना होता है, आप कहेंगे 0। बिल्कुल, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एटम्स हैं, एटम्स में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितना एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज किसी भी एटम का क्या बनता है, 0। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का भी नेट चार्ज कितना होगा, 0। इस यूनिवर्स के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स का भी नेट चार्ज कितना होगा, 0। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दूं, तो अकेला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है तो उसके साथ साथ एटम के न्यूक्लियस से एक पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होता है। तो नेट चार्ज ऑलवेज कितना होगा, 0। आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर खत्म करेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बहुत हाई स्पीड में, बहुत तेज स्पीड में चक्कर लगा रहा है। इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा है, राइट। और जैसे ही इसको हमने हीट किया या इसको डिस्ट्रॉय हम करने वाले हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है, तुरंत न्यूक्लियस के अंदर से एक पॉजिट्रॉन निकलता है और वो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में स्ट्राइक करता है, इसके साथ स्ट्राइक करता है, दोनों के आपस में टक्कर होती है। एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतनी ही क्वांटिटी में जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है, 1.6 10 to the power -19 कूलम पॉजिटिव, इस पे -1.6 10 to the power -19 कूलम। तो दोनों की जब स्ट्राइक होती है, टक्कर होती है, तो दोनों मास थे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। E=mc स्क्वायर वाले फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अकेला कन्वर्ट नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो एक इलेक्ट्रॉन खुद तो खत्म होता ही है, अपने साथ साथ वो एक पॉजिट्रॉन को भी खत्म कर लेता है। तो पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस वही बना रहेगा, नेट चार्ज 0 रहेगा, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल ऑफ ई। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर आपको नेट चार्ज निकालना है तो आप ये देख लीजिए कि इस बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं या इस बॉडी के ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, उनके नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q, कैपिटल Q, राइट। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो या तो आए हैं या गए हैं, राइट। और E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 1.6 10 to the power -19 कूलम, राइट। तो N क्या है, N नंबर है चार्ज पार्टिकल्स का।
पांचवी प्रॉपर्टी, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अभी आगे बताने वाले हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बेचारे के, बट इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 5 प्रॉपर्टी आप चार्ज की याद रखें। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल सबसे पहले तो हम ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिली कूलम, मिली का मतलब स्मॉल वाला m, C का मतलब है कूलम, तो 1 मिली कूलम मतलब 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब है 10⁻⁶ कूलम, राइट। अब 1 कूलम चार्ज में, भाई 1 कूलम चार्ज हमने मान लिया, 1 कूलम चार्ज कहीं पर रखा हुआ है और वो डेवलप कैसे होगा, वहां पे चार्ज पार्टिकल होंगे, तो उस 1 कूलम चार्ज में कितने चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे कि वो सारे मिलके 1 कूलम बनाए। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये कहता है कि 1 कूलम चार्ज अगर कहीं पर है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्या दिया है, सबसे पहले नेट चार्ज हमें मालूम है Q, 1 कूलम, राइट, ये दिया हुआ है और फॉर्मूला आप सब जानते हैं, Q = Ne। पूछा क्या है, नंबर पूछा गया है। E का मतलब हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N यहां से निकालेंगे तो N कितना आएगा भैया, Q/E। तो Q कितना है, 1 कूलम। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गयो, राइट। क्या बच गया भैया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, 1 × 10⁻19 / 1.6। इसका पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पे 0 आ गया और एक 0 यहां से ले लीजिए उधारी, तो 100 × 10⁻18/60 डिवाइड करेंगे, 16 6 जा 96, 4 बचा 16 2 जा 32, 8 16 5 जा 80, तो 6.25 × 10⁻18, ये क्या हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ बैठेंगे ना, देखो कितने, 6.25 गुणा में 10⁻18, इतने तो पूरी धरती पे आदमी नहीं है भाई, राइट। चींटियों की संख्या नहीं होगी इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे तब जाके उनके इकट्ठे होने से 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो 1 कूलम चार्ज अगर हमें बनाना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तब जाके 1 कूलम चार्ज उसके ऊपर डेवलप होगा। या फिर अगर नेगेटिव में डेवलप करना है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर इतने सारी क्वांटिटी में भेज दो। अगर उसके बॉडी के ऊपर, मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है, तो इसके ऊपर से मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को भगाना होगा, इसके ऊपर से दूसरे ऑब्जेक्ट पे भेजना होगा, तब जाके मैं कहूंगा इसके ऊपर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव 1 कूलम चार्ज चाहिए तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं से इतनी क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉन मुझे लाने पड़ेंगे, तब मैं कह सकता हूं कि इस बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज डेवलप हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा मात्रा में आप ना शेयर करते नहीं है, राइट। तो शेयर कीजिए, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, नई नई वीडियो बनाने का मन करता है, तो दबा के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।